तो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामिक कल्चर सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क। मस्जिद बड़ी प्यारी बनाई हुई है टर्किश आर्किटेक्चर पे। Wait, Yep, this is at 122 feet long, this is one of the largest creatures to have ever walked our planet. सिटी विद इन द सिटी। आई मीन सेंट्रल पार्क इतना बड़ा है, तकरीबन इसका जो एरिया है वो 850 एकड़ पे ये पूरा पार्क मुश्तमिल है और दिस इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ मैनहट्टन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क डे 5। और अगेन हम लोग निकल पड़े हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पे। आज है जी फ्राइडे भी, तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, वहाँ पर जुमे की नमाज़ का देखा है क्योंकि मैं सर्च कर रहा था गूगल पे द बिगेस्ट मॉस्क इन न्यूयॉर्क, तो मुझे वही नंबर 1 पे नज़र आई। तो फ़िलहाल हम वहाँ जाएंगे और फिर कपल ऑफ म्यूज़ियम्स चेक करेंगे और सेंट्रल पार्क आज देखेंगे। मीन्स कि आज हम लोग थोड़ा मिड टाउन से ऊपर अपर मैनहट्टन पे की तरफ घूमे फिरेंगे। कोई बंदा नहीं। हम लोग जी पहुंच गए हैं अपर मैनहट्टन पे। तो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामिक कल्चर सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क। मस्जिद बड़ी प्यारी बनाई हुई है टर्किश आर्किटेक्चर पे। तो ये अपर ईस्ट एरिया है और इसके बिल्कुल साथ साथ जिस तरह हम लोग आए हैं वो वहाँ पर सेंट्रल पार्क है और सेंट्रल पार्क के दूसरी तरफ अपर वेस्ट एरिया है। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई हैं। The month of Hajj, the first of the 10 days of Dhul Hijjah, which are known to be the greatest days of the entire year. One of the benefits of the season of Hajj, for those who perform Hajj, there are many benefits undoubtedly, but even for the non-pilgrims, the non-Hajjis, like many of us, most of us. लें जी, नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। बड़ी प्यारी मस्जिद थी, टर्किश आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। अंदर भी बड़ा प्यारा सा लाइक फानूस नहीं था लेकिन उसी तरह के ना डिज़ाइन की लाइट्स लगाई थी। ख़वातीन के लिए भी अलग एक मुख्तस एरिया था जिस तरह टर्किश मसाजिद में होता है, ऑन लाइक फर्स्ट फ्लोर टाइप में समझ लें आप। तो वेरी अमेजिंग। इमाम भी लाइक यंग था और वेरी वेल स्पोकन पर्सन। आई मीन बड़ा मज़ा आया। पहली दफ़ा लाइक उस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि इंग्लिश में खुतबा सुना है, तो अजीब भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। साथ में ही एक नमाज जनाजा भी था और लाइक वो देख कर लाइक आप इतने दूर हैं आप, और इस तरह की जब न्यूज़ आपके सामने होती है लाइक कोई वफात पा गया है बाहरले मुल्क, तो आपको ना थोड़ा सा अजीब भी लगता है और अजीब सी फीलिंग होती है इस चीज़ के हवाले से। लिटरली ये इट्स लाइक द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है। इतनी दूर आना अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए यहाँ पर आके मेहनत करना, फिर भी बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उनको उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो भी लोग यहाँ पर इस तरह बाहर आते हैं, वो नहीं मिलती बैक होम। तो अगेन जो भी आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, कोई भी आपकी फैमिली में जो बाहर इस तरह रहने गया है, कमाने गया है, यू शुड यू नीड टू रिस्पेक्ट देम। इतना आसान नहीं होता यहाँ पर रहना।
और एक ना बड़ा मिसकंसेप्ट है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान लेकिन एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है सारे। मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में सुना है, बहुत से दूसरे ममालिक, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और वो ये है कि एवरीवन थिंक्स दैट आउटसाइड मनी इज़ एन ईजी मनी। इट डेफिनेटली इज़ नॉट। आई मीन बहुत से लोग होते हैं जो अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, बहुत से अच्छे कमा रहे होते हैं, बट नॉट एवरीवन इज़ सेम। मैं कह सकता हूँ कि 90% ऑफ देम आर नॉट सेम। तो बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर, और हम लोग बड़े मिसकंसेप्ट ये भी बन जाता है क्योंकि बाहर जब लोग छुट्टी पे जाते हैं तो ज़रा खर्च करते हैं और आगे पीछे तो दुनिया समझती है जी बड़ा पैसा आ गई। मसला उनका खर्च करने का नहीं है, मसला ये है कि आप ये चीज़ देखें कि जब वो यहाँ पर रहते हैं ना तो वो खर्च नहीं करते। इट इज़ ऑल अबाउट सेविंग। कहीं पर भी जाना हो, खाने के मामले में, कपड़ों के मामले में, घूमने फिरने के मामले में, दे डोंट स्पेंड। तो इसी वजह से जब वो वापस जाते हैं ना, दे फील गुड वाइल स्पेंडिंग विद देयर लव्ड वंस। आई होप दिस आप लोग रिलेट करें इस चीज़ से, अगर मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, बट दिस इज़ माई फीलिंग। और खैर ऑन द अदर साइड बहुत से लोग ना शौक़ी में भी आ जाते हैं, मीन्स कि अगर उनके पास पैसा ना भी हो, क्योंकि वो बाहर से गए होते हैं, तो वापस जाके ना ज़्यादा खर्च या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि जी बाहर आया तो कंजूस हो गया, तो ये वो सारा कुछ। तो जो है वही दिखाएं, जो है वही पहने, दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल दिस डिस्कशन असाइड, हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं गोनेहम म्यूज़ियम में। आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के हवाले से म्यूज़ियम है और हम लोग गुज़र रहे हैं बिल्कुल सेंट्रल पार्क के साथ। अभी क्योंकि टाइम नहीं है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में भी जाना है हम लोगों ने, तो वो 3 बजे की टिकट है, तो पहले वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर जो सेंट्रल पार्क है उसको देखते हैं। और अगेन न्यूयॉर्क कंक्रीट जंगल के नाम से मशहूर, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है। ये आ गया है जी सोलोमन आर गुगनहेम म्यूज़ियम। बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। इनके 3-4 म्यूज़ियम आई थिंक एक अबू धाबी में भी है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं और उसके बाद फिर नेशनल म्यूज़ियम में जाएंगे। लें जी, टिकट मिल गई है। ये एक्चुअली टिकट वो पेमेंट नहीं है, ये उसी न्यूयॉर्क पास में ही इंक्लूडेड है। एंड जस्ट लुक अराउंड द बिल्डिंग, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, बट ठीक है। बड़ा प्यारा म्यूज़ियम था और अब हम चलते हैं अमेरिकन नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की तरफ। हम आ गए हैं जी अपर वेस्ट साइड की तरफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल पार्क, और अभी हम जा रहे हैं नेशनल अमेरिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम में। मैं ना माइक लगा के फिरता रहा हूँ और पता चल रहा है कि मुझे थोड़ी सी ना आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो अब पता चला है कि वो कनेक्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करना था उसका। स्ट्रेंज, मैं इसलिए कह रहा था आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की एडमिशन फ़ीस अराउंड $30 to $35 है, बट फॉर मी इट वाज इंक्लूडेड इन द न्यूयॉर्क पास। National history museums around the world are famous for their huge collection of educational, scientific and cultural artifacts and their beautiful display. दुनिया में तकरीबन इस वक्त 1000 से ज़्यादा नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम्स हो चुके हैं और इस वक्त जिस म्यूज़ियम में हम हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है।
एंड अमेजिंगली इन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम्स में तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले पे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने डिफरेंट रीजन्स की हिस्ट्री बयान की हुई है, अफ्रीकन, सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकाज़। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा है ये देखकर, जो मैक्सिकन हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है इजिप्शियन से। तो इनके मॉन्यूमेंट्स आप देख लें, इनके स्कल्पचर्स आप देख लें, वेरी सिमिलर। और डिफरेंट आई मीन रीजन्स इटसेल्फ, लैंड्स, डेजर्ट और लाइक फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड भी, और उनमें रहने वाले लोगों से भी, यानी जो लोग डेजर्ट में रहते हैं इन डिफरेंट रीजन, चाहे वो अफ्रीकन हो या साउथ अमेरिकन रीजन हो या लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रेट किया हुआ, और यहाँ पर हिस्ट्री उन लोगों ने पोर्ट्रेट की गई है। लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका खाना पीना, उनका लिबास, उनका रहने का तरीका, फेस्टिवल्स, हर चीज़ किस तरह अपने आप को डिफेंड करते थे। Plaster, shielding it from the weather and giving it some protection during transport. To get the bones off the site, a new road had to be built, and each fossil was delicately craned onto a truck. The largest fossils weighed over 1,300 pounds. Yes, at 122 feet long, this is one of the largest creatures to have ever walked our planet. थोड़ी देर बैठे हैं, इतनी हिस्ट्री को एब्जॉर्व करना आसान काम नहीं है। और सबसे बेस्ट जो साउथ अमेरिकन रीजन है, उसने तो मुझे इतना हैरान किया है, बी इट देयर हिस्ट्री या ये जो फॉसिल्स वगैरह वहाँ से मिले हैं, इनक्रेडिबल, आई मीन अमेजिंग। म्यूज़ियम को इन लोगों ने बड़े डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पर आपको अफ्रीकन रीजन, सेंट्रल एशिया, यूरोपियन, साउथ अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उनके कल्चर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में। आई मीन अगेन, और फॉसिल वाला एरिया, और मैंने इतना बड़ा और इतना लाइक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल डिस्प्ले अभी तक कहीं नहीं देखा। इस्लामिक इन्फ्लुएंस, यानी डिफरेंट रीजन का इन्फ्लुएंस दूसरे रीजन में, मीन्स चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इनटू अफ्रीका या चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इनटू साउथ अमेरिका, या जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या अफ्रीकन रीजन में या साउथ ईस्ट एशिया या साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, उसको भी थोड़ा सा पोर्ट्रे किया गया है डिफरेंट टाइप तरीके से। थोड़ा बहुत लाइक हर रीजन के बारे में भी बताया गया है। टर्किश हो गया, अरबिक हो गया, चाइनीज़, लाइक जापानीज़, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, यानी जिसको कहते हैं ना बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वन।
ये एक फ्लोर पूरा इन लोगों ने अर्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, क्लाइमेट चेंज, रॉक्स के बारे में, कैसे हमारा इकोसिस्टम काम करता है, हर चीज़ के बारे में तकरीबन इन लोगों ने यहाँ पर बताया हुआ है, और डिफरेंट प्लैनेट्स, हमारा सोलर सिस्टम और ये वो सब कुछ। अच्छा जी, ये जो टिकट थी जो मेरे पास से रिलेटेड हुई, पास के थ्रू मुझे मिली थी, उसमें ना बेसिक जो मेन हॉल है ना, या बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया वही हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंटरेक्टिव एरियाज़ हैं और भी, लेकिन उनके लिए आपको या तो अलग से टिकट लेनी पड़ती है, या फिर इनके जब आप आएँ तो यहाँ पर एक डिफरेंट 4 या 5 एरियाज़ हैं जिनकी अलग अलग टिकट्स हैं, या कॉम्बो भी होंगी, वो अपना रिसेप्शन से चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये हाइडन बिग बैंग थिएटर है, उसके नीचे यहाँ पर भी बहुत से लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, किसी हवाले से कुछ इंटरेक्टिव अगेन कोई सेशन या जो डिस्प्ले करते हैं कुछ मूवीज़ या उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारी ना एडिशनल्स हैं, ये पास में नहीं आती। लें जी, हम पहुंच गए हैं सेंट्रल पार्क, द मोस्ट कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज़ ऑफ न्यूयॉर्क सिटी विद इन द सिटी। आई मीन सेंट्रल पार्क इतना बड़ा है, तकरीबन इसका जो एरिया है वो 850 एकड़ पे ये पूरा पार्क मुश्तमिल है, और दिस इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ मैनहट्टन। यहाँ पर अभी हम लोग हैं सेंट्रल लॉन में, और बहुत ही बड़ा लॉन है, और इस वक्त बंद है, नॉट श्योर अंदर जा सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी कोई नज़र नहीं आ रहा अंदर। सेंट्रल पार्क की जो पेडेस्ट्रियल या जॉगिंग या जो भी वॉकवेज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब बनती है। सेंट्रल पार्क इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट फोटोग्राफ्ड गार्डन इन द वर्ल्ड। पार्क के बीचों बीच एक मेन सड़क भी जारी होती है, एक पूरा रूट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड। सेंट्रल पार्क इज़ द 5th लार्जेस्ट पार्क इन द न्यूयॉर्क। इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये अर्बन अगर आप देखें तो आपको बड़ा लगेगा, वरना इससे बड़े पार्क्स भी शहर से बाहर जो इलाकों में हैं। दिस लेक अराउंड इज़ जैकलिन कैनेडी रिजर्वॉयर इसको कहते हैं, और ये 1/8 ऑफ द स्पेस कवर करता है पार्क की। बहुत ही प्यारी लेक है। इस पार्क में तकरीबन 240 से 250 के करीब फिल्में भी यहाँ पर बन चुकी हैं। इट्स मोस्ट फिल्म्ड पार्क इन द वर्ल्ड। और इन लोगों ने यहाँ पर बड़े अलग अलग तरीके के जॉगिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल लेक के साथ है। जो सबसे फेवरेट है कहते हैं न्यूयॉर्कर्स का, वो थोड़ा रफ़ सरफेस मट्टी वाला, हार्ड सरफेस भी है, एसफाल्टेड भी है, साइकिलिंग के लिए भी जगह बनाई हुई है। इट्स अमेजिंग रियली। इतनी बड़ी सिटी में होने के बावजूद भी अगर ये लोग पार्क बना सकते हैं, दिस इज़ दैन एग्जाम्पल के लाहौर अगेन सिटी ऑफ गार्डन्स, लेकिन नॉट इनफ आई गेस सो। पर ये सिर्फ एक मेन सेंट्रल पार्क है, इसके हर एरिया में मैनहट्टन के और न्यूयॉर्क में एक छोटा हर ब्लॉक में इन लोगों ने एक पार्क बनाया हुआ है। प्रॉपर भूल भुलैया अगर यहाँ पर भी आपको नेविगेट करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपको गूगल मैप की ज़रूरत है, वरना आपको समझ रहे होते हैं कि आप बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ आप इनर साइड की तरफ होते हैं, या वाइस वर्सा। मैं खुद गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं तकरीबन 6:45 बजे दाखिल हुआ था और अब बज रहे हैं 7, और मैंने इसका सेंट्रल एरिया भी पूरा नहीं देखा। तो आई कैन नॉट शो यू एवरीथिंग, बट लेट्स सी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो कुछ करते हैं। मैं बस वेस्ट से ईस्ट साइड पे ही आ सका हूँ। ये अप टाउन से डाउन टाउन की तरफ आना बड़ा मुश्किल काम है एक दिन में, ख़ासकर। अब नॉट श्योर कि अगर हम लोग 100 किलोमीटर की बात करते हैं टोटल, तो वन वे कुछ ना कुछ तो होगा। ये जो अपर साइड है मैनहट्टन की, ये ज़्यादातर रेसिडेंशियल एरिया है, बहुत कम यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। जो लोअर मैनहट्टन और मिडिल मैनहट्टन, दैट इज़ द मेन डाउन टाउन या कह लें, या हाई राइजर, और ये सारा कमर्शियल एरिया वहाँ पर है। जहाँ पर ये अप साइड पे पार्क ख़त्म होता है, वहाँ पर हार्लेम का इलाका है, और उसके बाद फिर ब्रॉन्क्स शुरू हो जाता है, विच इज़ द वन ऑफ द बोरोज ऑफ न्यूयॉर्क। बड़ी मज़ेदार हवा चलना शुरू हो गई है, नॉट श्योर कि बारिश होगी। यहाँ पर जो कुछ सेलेक्ट बसेस भी हैं, उनका क्या होता है, उनमें आप कार्ड जो है ना, जो आपका मेट्रो कार्ड है, वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर इस तरह की एक मशीन्स होती हैं, उसमें आपने कार्ड डाल के टिकट लेनी होती है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ये है जी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एवेन्यू, जिसको कहते हैं पार्क एवेन्यू।
बिल्कुल बीचों बीच इन लोगों ने पार्क सॉरी कह रहा हूँ गार्डन ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा किया हुआ है इन लोगों ने। तकरीबन 8 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी दोपहर है। यहाँ का ये बड़ा मसला है, 10 बज जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि रात घूमने फिरने में कैसे वक्त गुजर जाता है और लाइक 12 ऐसे बज जाते हैं। जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का दिन अच्छा लगा होगा। अच्छी खासी पता नहीं तूफ़ानी हवा चल रही है, हो सकता है बारिश हो। फिलहाल यहाँ पर दिन एंड करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।